उत्तराखंड की तराई जनपद ऊधम सिंह नगर में बसे बंगाली समाज को 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या हासिल होगा राजनीतिक प्रतिनिधित्व। राष्ट्रीय दल भाजपा कांग्रेस बंगाली समाज के किसी नेता को क्या उतारेगा चुनाव में। 2022 की विधानसभा में क्या बंगाली समाज से कोई विधायक चुना जाएगा। इस चुनाव में भी बंगाली समाज भाजपा कांग्रेस के लिए वोट बैंक ही बने रहेगा या अपनी स्वतंत्र दावेदारी भी पेश करेगा। बंगाली समाज के नेता कब तक जनता को भाजपा कांग्रेस का पिछलग्गू बनाए रखेंगे। भाजपा कांग्रेस के अलावा क्या कोई अन्य दल बंगाली समाज को देगा मौका। ये तमाम सवाल हैं जिन पर बंगाली समाज अपने नेतृत्वकारियों से तत्काल जवाब चाहता है। धड़ों में बटे बंगाली नेता क्या 2022 में समाज को कोई नई दिशा दे पाएंगे या बंगाली समाज एक बार फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। आइए चर्चा करते हैं। नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। मैं इस समय रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में खड़ा हूं। ट्रांजिट कैंप 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आए बंगाली विस्थापितों को देश के तमाम राज्यों में बसाने के लिए अस्थायी तौर पर 60 के दशक में बसाया गया था। धीरे धीरे ट्रांजिट कैंप अब स्थायी वसाहत का रूप ले चुका है और इस समय बंगाली समुदाय के अलावा बड़ी तादाद में यहाँ पर देसी और अन्य समुदायों के लोग रहते हैं। 2002 से 2012 तक बंगाली समाज के नेताओं को उत्तराखंड की विधानसभा में प्रतिनिधित्व हासिल हुआ है। 2017 में कोई भी बंगाली समाज से नेता विधायक बनकर देहरादून नहीं पहुंचा। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं और बंगाली समुदाय की जनता ये चाहती है कि उनके समाज से भी प्रतिनिधित्व हासिल होना चाहिए। सितारगंज, रुद्रपुर, गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में बंगाली मतदाता निर्णायक स्थिति में है। पूरे जनपद में बंगाली वोट एक अहम स्थान रखते हैं। इसलिए बंगाली समाज के तमाम लोगों की ये डिमांड है कि राजनीतिक दलों को टिकट देना चाहिए 2022 में बंगाली नेताओं को। और ये मांग आम जनता के बीच में भी है कि बंगाली प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए पूरे बंगाली समाज को एक होना चाहिए। लेकिन धड़ों में बटे बंगाली संगठन और समुदाय क्या 2022 में राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल कर पाएंगे। क्या 2022 में बंगाली समुदाय से कोई भी नेता विधायक बन पाएगा, ये अहम सवाल है। आज चर्चा इसी विषय पर करते हैं। 1947 में भारत विभाजन के शिकार बंगाली विस्थापितों को उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की तराई के अलावा देश के 22 राज्यों के जंगलों में बसाया गया था। देश के बंगाली विस्थापितों की पहली कॉलोनी 1951 में दिनेशपुर में बसी। आज जनपद ऊधम सिंह नगर में करीब 3 लाख बंगाली समुदाय के लोग हैं। सितारगंज, रुद्रपुर, गदरपुर सीट पर बंगाली मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं। इसके अलावा किच्छा, खटीमा व काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी बंगाली समाज की पकड़ है। पिछले 10 सालों में बंगाली समाज का रुझान भाजपा की ओर बढ़ा है। बावजूद इसके भाजपा ने 2017 के चुनाव में किसी भी सीट से बंगाली नेता को टिकट नहीं दिया, ना ही सरकार में कोई सम्मान दिया। 2012 तक उत्तराखंड बनने के बाद हमारे बंगाली समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व विधानसभा में रहा है। दुर्भाग्य से 2017 का विधानसभा जो है हम लोग प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए। लेकिन अब तीनों बाहुल्य बंगाली समुदाय क्षेत्र से मेरा सभी राजनीतिक दलों से यही आग्रह है कि बंगाली समुदाय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और जो पार्टी तीनों जगह में से विधानसभा प्रतिनिधित्व के लिए टिकट दे, हम सभी लोग चाहेंगे कि इसको भारी मतों से विजय बनाए। और मेरा ये भी मानना है कि पूरे प्रदेश में सभी समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मिला जुला प्रतिनिधित्व जब तक नहीं होगा तो समाज का विकास और अन्य समुदाय से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका जो है विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। उत्तराखंड गठन के साथ ही नागरिकता और बंगालियों को घुसपैठिया कहने के सवाल पर बड़ा आंदोलन हुआ। 2002 के प्रथम विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस ने बंगाली समाज की अनदेखी की। बहुजन समाज पार्टी ने गदरपुर सीट से प्रेमानंद महाजन को टिकट दिया। महाजन ने जीत दर्ज की। प्रेमानंद महाजन विस्थापित शरणार्थी बंगाली समाज के पहले विधायक बने।
2007 के चुनाव में भी भाजपा कांग्रेस ने बंगालियों को नकार दिया। इस बार भी महाजन बसपा से चुनाव जीते। 2022 में कल्याण समिति के अध्यक्ष के नाते कम से कम 3 विधानसभा के 3 विधायकों को हमें भेजना है और सितारगंज, रुद्रपुर और गदरपुर, इन 3 विधानसभा में हमें एक विधायक तीनों क्षेत्र से भेजना है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियों से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है और उत्तराखंड में अभी आप भी आया है और इनका कामकाज भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम इन लोगों तीनों पार्टियों से हम संपर्क में हैं। जो हमको टिकट देगा हम उसी पार्टी के लिए हम लोग समाज की तरफ से डिमांड करेंगे, सब लोग उनको वोट देके उनको जितवाएं। 2012 में परिसीमन हुआ। प्रेमानंद महाजन रुद्रपुर से चुनाव लड़े लेकिन बुरी तरह पराजित हुए। इधर भाजपा ने पहली बार सितारगंज सीट से किरण मंडल को टिकट दिया। किरण मंडल चुनाव जीते। वे बंगाली समाज के दूसरे विधायक बने। दुर्भाग्य यह रहा कि किरण मंडल ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए सीट खाली की। इस समझौते से बंगाली समाज खुश नहीं था। किरण मंडल की विधायकी भी गई और समझौते का कलंक भी बंगाली नेताओं पर लगा। समाज और शक्ति फार्म क्षेत्र को कोई खास फायदा भी नहीं हुआ। 2017 के चुनाव में पहली बार सितारगंज सीट से कांग्रेस ने मालती विश्वास को चुनावी जंग में उतारा, लेकिन वे चुनाव हार गईं। राजनीतिक तौर पर सरकार होने के बावजूद भाजपा ने बंगाली समाज को उचित सम्मान नहीं दिया। ना तो किसी बंगाली नेता को राज्य मंत्री बनाया और ना ही पार्टी में विशेष स्थान दिया। इससे अंदर खाने भाजपा के प्रति बंगाली समाज में आक्रोश है। 2012 तक तो विधानसभा में हमारे बंगाली समाज का प्रतिनिधित्व था, लेकिन 2017 में वो चीज़ नहीं हो पाया है। लेकिन अब इस समय हमारी डिमांड है विभिन्न राजनीतिक दलों से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, चाहे आप हो, कि वो लोग हमारे उधम सिंह नगर के जो बंगाली बाहुल्य जो क्षेत्र हैं, जो लाखों की संख्या में यहाँ पर बंगाली लोग रहते हैं, तो वहाँ के जो भी नेता हैं उनको बंगाली समाज के लोगों को टिकट दे, जिससे विधानसभा में हमारे बंगाली समाज के लोग भी पहुँचे। जैसे अन्य बिरादरी के लोग भी विधानसभा में पहुँचे, वैसे हमारे समाज से भी प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे समाज के लोग पहुँचे। तो हम डिमांड करते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों से कि हमारे समाज के लोगों को भी टिकट दें इस बार। अब बंगाली समाज की निगाहें 2022 के चुनाव पर टिकी हैं। ये तय है कि भाजपा बंगाली समाज से किसी को टिकट नहीं देगी। कारण सितारगंज से सौरभ बहुगुणा, रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल व गदरपुर से कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे सीटिंग विधायक हैं। सीटिंग विधायकों का टिकट कटना मुश्किल जान पड़ता है। वैसे सितारगंज और गदरपुर सीट पर भाजपा से किसी बंगाली नेता की दावेदारी है भी नहीं। रुद्रपुर सीट से राजकुमार ठुकराल के खिलाफ उत्तम दत्ता टिकट मांग रहे हैं। उत्तम दत्ता भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। वे गांव-गांव जा रहे हैं, चुनाव की तैयारी में हैं। इस जिले में हमारे समाज के लाखों लोग रहते हैं और लाखों जो वोट हमारे समाज का है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। और पिछली बार हमारे पार्टी की तरफ से हमारे समाज के लोगों ने टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। इस बार मैं इस रुद्रपुर विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ और मैं गाँव-गाँव जा रहा हूँ। गाँव-गाँव जो हमारे समाज के लोग, इनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है, बाकी लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है और सब चाहते हैं कि इस बार बंगाली समुदाय को टिकट मिले। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चिंता करेंगे और हमारे समुदाय को टिकट देंगे। मैं रुद्रपुर से जो है दावेदारी है मेरा, और इस बार अगर पार्टी हमें मौका दिया तो मैं समझता हूँ कि ये सीट जीत के पार्टी की झोली में डालेंगे और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम कामयाब होंगे। सितारगंज और रुद्रपुर सीट से कांग्रेस में भी कोई बंगाली दावेदार नहीं है। गदरपुर सीट पर पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन और ममता हालदार कांग्रेस से टिकट मांग रही हैं। गदरपुर सीट से आम आदमी पार्टी से सुभाष व्यापारी भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बंगाली कल्याण समिति भी अब 2 फाड़ हो चुकी है। भाजपा समर्थित बंगाली नेताओं ने अलग से बंगाली महासभा बना ली है। कल्याण समिति और महासभा दोनों संगठनों के पीछे कांग्रेस और भाजपा की राजनीति काम कर रही है। धड़ों में बटे बंगाली संगठन कैसे समाज का भला करेंगे? क्या 2022 में बंगाली समाज से कोई विधायक होगा? ये अहम सवाल है। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।